हेलो बच्चों, चलिए हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए है हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी है कि अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड टू डिसेंट एंड सिमिलर in most characters are called breed. Option number C है the agriculture practice of breeding and raising livestock is called animal husbandry. And option number D है all of the above. हमें इसमें से सही स्टेटमेंट चूज करना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने की कंसेप्ट की, और की कंसेप्ट के सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बच्चों हाइब्रिड ब्रीडिंग की या फिर हाइब्रिडाइजेशन की, कि हम हाइब्रिड ब्रीडिंग क्यों कराते हैं। हाइब्रिड ब्रीडिंग जब हम लोग बच्चों कराते हैं तो इसमें क्या ध्यान में रखा जाता है कि एक सुपीरियर क्वालिटी का मेल हो, सुपीरियर मेल हो, ठीक है, और उसकी क्रॉस एक सुपीरियर फीमेल के साथ कराई जाती है। एक सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल को डिसाइड किया जाता है और इनके बीच में क्रॉस कराई जाती है। इनकी क्रॉस से जो प्रोजेनी बनता है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है और उसमें सारे के सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो प्रोजेनी बन के तैयार होगा ये डिजायर्ड क्वालिटीज के साथ होगा, सुपीरियर क्वालिटी का होगा। इस प्रोजेनी में बच्चों कई सारे हमको क्वालिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी एक्सट्रीम कंडीशन यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर, वाटर स्ट्रेस, तो ये रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। दूसरी इसमें हाई क्वालिटी क्या होगी कि इसकी हाई प्रोडक्टिविटी होगी। साथ ही साथ बच्चों ये जो प्रोजेनी होता है दैट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीजेस, कई सारे डिजीजेस के अगेंस्ट भी ये रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज। ओके बच्चों, चलिए, तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही ट्रू है। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने की कंसेप्ट के सेकंड पॉइंट की तरफ आगे आते हैं। की कंसेप्ट का सेकंड पॉइंट कहता है कि अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ब्रीड। ये स्टेटमेंट भी बच्चों हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। यानी जब हम ब्रीड की बात करते हैं, अब ब्रीड कहते हैं, एक ये जो ब्रीड शब्द है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एनिमल्स, जो कि एनिमल्स जो कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनमें जो कि रिलेटेड है, एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट, यानी हो इनके पूर्वज कभी किसी ना किसी जनरेशन में सेम रहे होंगे, तो दे आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड दे आर हैविंग सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं एंड सिमिलर कैरेक्टर्स। जैसे इनका साइज सेम हो सकता है, इनका इनका जो कलर अपीयरेंस है वो सेम हो सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप होते हैं, ऐसे एनिमल का जो ग्रुप होगा दैट इज नोन एज ब्रीड। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं कि द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एनिमल हस्बेंड्री में बेटा बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे सेरीकल्चर है, पिसीकल्चर है, एपीकल्चर है। तो इस एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं एनिमल्स का, जो कि हमारे लिए कॉमर्शियल लेवल पे यूजफुल है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन से हमारी हो सकती है। इस अकॉर्डिंग हमने बच्चों देखा कि हमारे जो भी तीन के तीनों स्टेटमेंट्स थे ऑप्शन नंबर ए बी सी में वो सही है। इस अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।